देखो देखो देखो, लालू की लाश उठाकर ले गया 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 गया। अरे बाप रे, ये कैसा जानवर है? अरे भागो, अपनी जान बचाओ। अरे डर क्यों रहे हो? मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा। छोटी माँ ने सिर्फ ये लाश ले जाने के लिए कहा है, जिंदा आदमी नहीं। अरे क्या क्या छोटी माँ? कौन छोटी माँ? ये लाश उठाकर छोटी माँ का क्या करेंगे? ये मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या कहा उसने? क्या कह कर गया वो? हाँ छोटी माँ, ये कौन है? पिछले कुछ दिनों से पास के गांव में भी ऐसी ही घटनाएं हो रही है मेरे भाई। कोई उड़ने वाला जीव आता है और वहां से लाशें उठाकर ले जाता है। और आज तो हमारे ही सामने हुआ है ये। नहीं 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 नहीं, तुरंत चलो, हमें तुरंत मुखिया जी को ये बात बतानी चाहिए। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य होगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। सभी गांव वाले मिलकर मुखिया जी के पास गए और उन्हें सब कुछ सुनाने के बाद उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर गई। उन्हें चिंतित देखकर गांव वाले कहने लगे, क्या हुआ है मुखिया जी? आप आखिर इतनी चिंता में क्यों हो? क्या सोच रहे हो आप? क्या कहा तुम लोगों ने? वो अजीब जानवर अपने मालिक को क्या कह रहा था? छोटी माँ, लेकिन आखिर क्या बात है मुखिया जी? आप इतना आखिर क्यों पूछ रहे हैं? हाँ बताइए ना मुखिया जी, आखिर इसके पीछे क्या राज है? क्या आप वो जानते हैं? बताइए ना। ये छोटी माँ शब्द सुनकर मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। कौन सी घटना मुखिया जी? आज से करीब 10-12 साल पुरानी बात है। पास के गांव लक्ष्मण नगर में रमन अपने परिवार के साथ रहता था। रमन बहुत अमीर आदमी था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। पैसे और दासी की उसे कोई कमी नहीं थी। अगर कुछ नहीं था तो वो थी शांति। रमन का बड़ा बेटा रतन बहुत भला था, लेकिन उसकी छोटी बेटी रेवती जितनी तेज तर्रार थी उतनी लालची थी। उसके मायके की संपत्ति के प्रति ऐसा लोभ था कि अपने घर परिवार के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं था। इसको लेकर रोज उसके माता पिता के साथ झगड़ा होता ही रहता था। क्या कहूँ तुम्हें, मुझे तो ये लड़का हर तरफ से अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तो आपकी बेटी की भी सहमति लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन सी गंभीर बात हो रही है सुनो? अरे कुछ नहीं, देखो तेरे पिताजी ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। अब अगर तुम हाँ कह दो तो हम जल्दी ही रिश्ता पक्का कर दें। बार बार बस यही बातें करके आपको क्या खुशी मिलती है बताइए तो? कितनी बार मैं आपको बताऊं कि मैं शादी नहीं करूंगी? तो क्या करोगी? हाँ, उम्र भर हम पर बोझ बनकर बैठी रहोगी? अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, अब तुम्हें शादी करके घर बसाना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ हमें। ए जी अब बस कीजिए, लड़की से ऐसे बातें नहीं करते। बोलने दीजिए माँ, किसी की भी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ यही तो बात है। पता मैं आपके लाड प्यार में इससे ये बना है। बाकी लड़कियों को देखो, इस उम्र में वो घर संभाल लेती है, और इसको देखो। और मैं बिना शादी किए बाप के घर की रोटी तोड़ रही हूँ, यही ना? तोड़ रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही हक मेरा भी है इस घर पर। आपने सुना पिताजी, अगर समय रहते शक्ति की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, शक्ति सिर्फ मुझ पर ही नहीं तुम पर भी करनी चाहिए थी। कान खोलकर सुन लो तुम लोग, मैं इसी घर में रहूंगी। हमारी हड्डियां गला दो फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। हाँ तो वही सही, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी, किसी हाल में नहीं। इस तरह की अशांति रमन के घर में रोज का झगड़ा बन गया था। वो अपनी बेटी को अपने काबू में नहीं कर पा रहा था, और इधर रतन एक तांत्रिक था और रेवती उससे तांत्रिक विद्या सीखना चाहती थी, पर वो उसे सिखाने को तैयार नहीं था। रोज झगड़े होते और ऐसे हालात में
उसका एकमात्र सहारा था घर का नौकर बालू। वो उसे हमेशा छोटी माँ कहकर बुलाता था। छोटी माँ, इतना गुस्सा मत कीजिए, गुस्से से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता बालू, बस शादी शादी और शादी। अरे मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, लेकिन पिताजी को कोई कैसे समझाए पता नहीं। बाबूजी की बात छोड़िए छोटी माँ, आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए नारियल का पानी लेकर आता हूँ। कब किस चीज से मुझे अच्छा लगता है ये तुम्हें अच्छे से पता है। अरे यही तो मेरा काम है छोटी माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं और मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? कौन मुझे समझता है यहाँ? सब तो मुझे घर से निकालना चाहते हैं। नहीं नहीं छोटी माँ, आप शादी करके कहीं मत जाइए, आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा छोटी माँ? तुम चिंता मत करो बालू, ये घर मेरा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और भैया से तंत्र विद्या सीखे बिना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं नारियल का पानी लेकर आता हूँ छोटी माँ। है नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती। अगर ऐसा किया तो पिताजी मेरी जबरदस्ती शादी करवा देंगे। नहीं 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 नहीं, आज ही मैं भैया के संदूक में रखी किताब निकाल कर देखूंगी। उस दिन रात में जब सब गहरी नींद में थे, रेवती बहुत ही सावधानी से उठती है और चुपचाप अपने भाई के कमरे में चली जाती है। और पूरा कमरा छानने के बाद एक लाल रंग की किताब मिलती है जिस पर लिखा था पालतू पिशाच। पालतू पिशाच? ये क्या चीज है? देखती हूँ क्या लिखा है इसमें। ये क्या? ये कैसे संभव है? एक पिशाच को पालतू बनाया जा सकता है और उसके लिए यहाँ सारी विधियाँ भी लिखी हुई है, वो भी इतने विस्तार से। यही तो वो चीज है जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। इतने दिनों के बाद मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच पाई हूँ। पर इसके लिए तो मुझे एक शव की जरूरत है। बालू, हाँ बालू। अगर इस काम में बालू मेरे काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? बालू ही होगा मेरा पालतू पिशाच। और फिर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मेरे हाथ की मुट्ठी में नहीं होगा। मैंने सब कुछ सोच लिया है, अब सारी तैयारी करके उसे साकार करना है। रेवती जानती थी कि बालू हर रात सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पीता है। उसने उसी दूध में जहर मिला दिया और रेवती अगली सुबह के इंतज़ार में सो गई। और अगले दिन शोर से रेवती की आंख खुली। कमरे के बाहर जाते ही उसकी माँ घबराकर चिल्लाई, सर्वनाश हो गया रेवती, बालू, हमारा बालू। क्या हुआ माँ बालू को? कहाँ गया बालू? बालू मर गया रेवती, उसके कमरे में उसके मुंह से झाग निकल रहा है। पता नहीं उसके साथ क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? कल ही तो वो मुझे खाना देकर गया था और अब ये सब क्या? बालू खुद को संभालो बेटा, इस तरह टूट मत जाओ तुम। बालू सिर्फ हमारा नौकर नहीं था, वो तो हमारे परिवार का हिस्सा था। मैंने कभी उसे घर के बेटे से अलग नहीं समझा था। हाँ पिताजी, हम बालू का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करेंगे। नहीं भैया, बालू का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। क्या मतलब? एक हिंदू घर के सदस्य की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पता नहीं आप लोग मानेंगे या नहीं, लेकिन कल रात को बालू मेरे सपने में आया था
और वो बार बार कब्र की ओर इशारा कर रहा था। मैं तब समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में जब बालू हमेशा छोटी माँ कहकर इसके साथ रहता था और मरने के बाद भी उसी के सपने में आकर उसे दर्शन दिया। रेवती की बातों को सुनकर सबने मिलकर बालू का अंतिम संस्कार नहीं किया, उसे दफना दिया। उस रात जब सब गहरी नींद में थे, रेवती चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। वो पहले से ही अपनी ज़रूरी वस्तुएं जुटाकर रख चुकी थी। वो सब लेकर वो बालू की समाधि के पास गई। एक एक करके सारा सामान निकाला उसने। कौवे के अंडे, मुर्गी के खून से सना पंख, गंधराज के पत्ते, मरे हुए बच्चे की उंगलियों के नाखून, मृत सधवा के सिर के बाल और शराब। बस कुछ देर और, कुछ ही देर में मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। जरूर होगी। पिशाच मेरा सेवक बनेगा और मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, जो मन करेगा वो करूंगी। ये खून से भीगे पंख और कौवे का अंडा, अब इससे साधना होगी। ओम क्लीं क्लीं पट स्वाहा, ओम क्लीं क्लीं पट स्वाहा। रिंग प्रिंग पिशाच सिद्धि बुरु ब्रू स्वाहा। ओम रिंग ब्रिंग ब्रूंग ब्रूंग स्वाहा। ओम फट ब्रू ब्रू स्वाहा। छोटी माँ, आपने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। आपने मुझे एक नया जन्म दे दिया छोटी माँ। पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? नहीं छोटी माँ, मैं तो बस सो गया था। अभी मेरी नींद खुली है। आप तो साक्षात देवी है छोटी माँ। आज से मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ छोटी माँ। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। आज से मेरा नया जन्म हुआ है। अब मैं जो चाहूंगी सब मेरी मुट्ठी में होगा, मुट्ठी में। अगले ही दिन से रेवती पिशाच बालू का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए करने लगी। उसकी शादी नहीं हुई थी। इस पर गांव की एक औरत उसे ताना मारने लगी। वो मिहिर के घर की बहू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। बालू, तुम जाकर उसे खत्म कर दो। जैसा आप कहें छोटी माँ। आपकी आज्ञा मेरे जीवन का उद्देश्य है। अगली सुबह गांव के तालाब के किनारे पर मित्र की बहू की लाश मिली। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। इसके बाद एक एक करके जिन भी औरतों ने रेवती के बारे में कुछ भी गलत कहा था, सबकी लाशें मिलती गईं। गांव में कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब अचानक एक दिन रेवती खुद ही गायब हो गई, तब धीरे धीरे सच्चाई की खबर फैलने लग गई। तो मतलब मुखिया जी, आपका कहना है कि गांव की जिन भी लड़कियों की लाशें मिली हैं, वो जीव उन्हें उड़ाकर उठा के ले जाता है, और वो जीव और कोई नहीं, वो बालू है। मुझे तो यही लगता है, और इस बार भी पक्का उसने कोई बड़ी तैयारी की होगी। हाँ, लेकिन हमें उसे हर हालत में रोकना ही होगा। मुखिया जी बिल्कुल सही थे। गांव की मासूमों की निर्मम हत्या के पीछे रेवती थी। एक दिन रेवती ने बालू से कहा, समझे बालू, अब इन छोटे मोटे बदले की घटना में मजा नहीं आ रहा। अब मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा। छोटी माँ, आप जो भी चाहें मैं आपके लिए वही करूँगा। बस बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं सिद्धि लाभ करना चाहती हूँ। सिद्धि, तंत्र विद्या के इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बालू। आप बस आदेश दीजिए माँ।
जरूरत पड़ी तो मैं इस धरती को उलट दूंगा। इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा बालू, तुम्हें अभी बस 5 ताजा लाश लेकर आना होगा, बिल्कुल ताजा। उन्हें शमशान ले जाने से पहले ही मेरे पास लाना होगा। बस आप जैसा कहें छोटी माँ। यहाँ लिखा है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिन 5 लाशों की आवश्यकता है, उनमें से एक लाश किसी ऐसे इंसान की होनी चाहिए जिससे मेरा खून का रिश्ता हो। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? क्या हुआ छोटी माँ? आपको इतनी चिंता में क्यों देख रहा हूँ मैं, बताइए। हाँ, चिंता की तो बात है बालू। देखो, किताब में लिखा है सिद्धि लाभ के लिए जिन 5 लाशों की जरूरत है, उनमें से एक लाश किसी ऐसे इंसान की होनी चाहिए जिससे मेरा खून का रिश्ता हो। ये क्या? लेकिन ये कैसे होगा छोटी माँ? मिल गया। मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी बालू। मेरे भैया, मेरा सबसे बड़ा शत्रु, उसी की लाश से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। क्या आप अपने सगे भाई की बात कर रही हैं क्या छोटी माँ? हाँ भैया, मेरे भैया। और ये काम तुम्हें ही करना होगा बालू। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था ना वो, लेकिन अब उसे दिखाऊंगी कि रेवती कितनी शक्तिशाली हो चुकी है। अगले दिन रतन जैसे ही उठकर कुएं के पास गया तो वो चौंक गया। उसे एक भयानक जीव दिखाई दिया। रतन खुद तांत्रिक था, इसलिए वो समझ गया। क्या बालू? मैं बालू नहीं हूँ, मैं तुम्हारा यम हूँ, तुम्हारा अंत। ओह, इसका मतलब रेवती अपनी तांत्रिक सिद्धि के लिए इतनी नीचे उतर आई कि उसने मुझे मारने के लिए तुझे भेजा है ना? खबरदार, छोटी माँ के बारे में और कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है। जिस छोटी माँ के लिए अब तक तू मासूम लोगों को मारता रहा है, अगर तू उसकी सच्चाई जानता है तो ये काम कभी नहीं करता, समझा? क्या सच्चाई? तू झूठ बोलकर मुझे भटकाना चाहता है ना? झूठ वो बोलते हैं जिनके पास छिपाने के लिए कुछ होता है। रेवती अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सब कुछ करती, पालतू पिशाच बनाने के लिए तुझे मार डाला। झूठ 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 बोल रहे हो तुम। बल्कि छोटी माँ ने तो मुझे एक नई जिंदगी दी है। क्योंकि वो तुझे पालतू बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहती थी। हाँ, मैंने अपने आंखों से देखा था बालू। तुम जितना उससे प्यार करते हो ना, उस प्यार के काबिल क्या विश्वास के काबिल भी नहीं है, समझे? छोटी माँ, छोटी माँ ने मुझे। इसलिए कहता हूँ बालू, अभी भी वक्त है। उसकी मदद करना बंद कर दे, उसकी किताब और सारी चीजें आग में जला दे, समझा? तभी वो शायद इस खेल को अच्छे से रोक पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। बहुत अन्याय कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं। अब मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले छोटी माँ की सारी किताबें और सामग्री का खात्मा कर जाऊंगा, नहीं तो कोई दूसरा बालू इसका शिकार बन जाएगा। बालू ने अपनी बात निभाई। उस दिन के बाद से किसी ने भी उसे कभी नहीं देखा। सब कुछ खत्म होने से दुखी रेवती पागल हो गई।